चलिए people, so we are getting back with question number 4B, and I hope you guys are revising the things well. भाई बहुत कम दिन बचा है, नवंबर तो छोड़ दो, दिसंबर एक ही महीना बचा है, एंड एक महीना 30 days इज for 4 subjects, rather I would say 6 subjects. 30 days divided by 6 subjects करोगे तो पर डे 5 subjects भी नहीं बच रहा है, पर सब्जेक्ट 5 days भी नहीं है। उसमें अब स्टडी बोलो तो भी वही, रिवीजन बोलो तो भी वही, आरटीपी एमटीपी जो भी करना है भाई, ये 5 दिन ही है पर सब्जेक्ट। सो मस्त वाली मेहनत कर देना भाई, स्टार्ट कर देना एंड लगा दो अपना सब ताकत उसके पीछे, राइट? लेट अस मूव ऑन, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4B। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये सॉल्व करवा दो, ये सॉल्व करवा दो, ये सॉल्व करवा दो। सो फाइनली अपन उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4B को। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। जैसे पहले भी रेक्टिफिकेशन वाला का क्वेश्चन मैंने देखा था, मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से कराया था, शॉर्टकट से भी और 4 स्टेप से भी। तो ये क्वेश्चन भी अपन बिल्कुल वैसे ही करेंगे, शॉर्टकट से भी एंड 4 स्टेप्स के साथ। राइट आउट, अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो वो आप बिल्कुल पहले रिफर कर लेना। आई गेस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का था, वो भी हमने किया था। 4B भी अपन कर रहे हैं, दैट इज ऑल अगेन विद रिस्पेक्ट टू rectification of errors. चलिए people, here I'll share the screen. यस, ये रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4A डिस्कस कर लिया है, आई होप आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4B, राइट ऑफ द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ये क्या बोल दिया, सस्पेंस अकाउंट के साथ करना है। अच्छा, याद है कितने स्टेजेस होते हैं रेक्टिफिकेशन के? देयर वर 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड द थर्ड वन इट कैन बी आफ्टर फाइनल अकाउंट्स इन द नेक्स्ट ईयर। ये यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट बोला, सो आइडियली इट शुड बी द सेकंड स्टेज आफ्टर टीबी बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, इसलिए डिफरेंस को हमने टेम्पररी क्रिएट कर दिया होगा, ट्रांसफर कर दिया होगा कौन से अकाउंट के अंदर? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। चलिए पीपल, लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट थिंग, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 15,000। अच्छा, पहले तो कुछ फॉर्मेट बना दिया जाए अच्छे से समझने के वास्ते। क्वेश्चन नंबर इज 4, क्वेश्चन नंबर इज 4। चलिए दोस्तों, here we start. Rectification of error journal entries in the books of journal entries. In the books of किसका है देख लेना एक बार, कौन है भाई, किसकी बुक में एंट्री हो रही है? रेक्टिफाई तो नहीं बोला, इन द बुक्स ऑफ डैश 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 कर देंगे, नहीं बोला तो अभी नाम क्या करना है उसका, फईबा नहीं होंगे शायद, है ना? फईबा नहीं है तो नाम नहीं पढ़ा है। चलिए, डैश 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 डैश, भाई फॉर्मेट बना लेंगे मेन जर्नल एंट्रीज के लिए। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बच्चे ना फॉर्मेट में प्रॉपर हेडिंग वगैरह नहीं लिखते हैं जर्नल एंट्रीज के लिए। मे बी फॉर्मेट नहीं बनाते प्रॉपर, या तो बना तो उसमें क्या भूल जाते हैं, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट नहीं लिखते हैं, और लिखा तो भी मे बी एलएफ का कॉलम नहीं बनाया, ऐसा बहुत बार होता है। भाई ये गलत चीज है यार, आईसीआई ये सब चीजों को नोटिस करती है और मार्क्स बिल्कुल उड़ाती है। नहीं, नहीं देती है, फुल मार्क्स कभी नहीं देती। जब भी आपके पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे ना, क्वेश्चन पूरा सही होगा ना, तभी उड़ा देती है, तभी कट करती है। एक क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछते हैं, सर अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है या तो फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है तो भी क्या मार्क्स कट हो जाता है? स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या अगर हैंडराइटिंग खराब है तो भी हमारे मार्क्स कट होता है? इसका बहुत अच्छा आंसर एक बार ना आईसीआई के विकास के एक जो चेयरमैन थे शायद, उन्होंने दिया था, काउंसिल मेंबर थे शायद, या तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया था। एक बार क्वेश्चन था कि डू यू कट मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग? डू यू कट मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग, एक काउंसिल मेंबर को एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब डज आईसीआई कट मार्क्स फॉर दी बैड हैंड राइटिंग?
सुनिएगा आंसर बहुत ध्यान से. ICA answered, certainly not. We do not cut marks for the bad handwriting, but yes, of course, paper with better presentation fetches more marks. Of course, paper with better presentation fetches more mark. अब इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो, खुद समझदार हो, है ना? तो भाई ICAI का मूड क्या होता है, कैसे होता है, आप समझ गए. राइट, चलिए लेट अस मूव ऑन. एंड ये हमारा बाकी नीचे वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटन बाय मिस्टर एक्स. रिटन बाय मिस्टर एक्स मतलब सेल्स रिटर्न की बात हो रही है. वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. है भाई, ये क्या हो गया? ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ है. ऑफ कोर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो एरर तो होना ही है. क्या एरर हुआ? ध्यान से देखो ना. गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000, 15,000 की वैल्यू का गुड्स था. रिटन बाय मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने रिटर्न किया था, एक्चुअली सेल्स रिटर्न था. करेक्ट एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. अच्छा, चार स्टेप कौन से थे बताओ ना. चार स्टेप क्या है हमारे? हमारे चार स्टेप्स क्या है? ओके, हियर इज द फर्स्ट स्टेप. अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर इज 1. फर्स्ट स्टेप में अपन क्या लिखता है? दिस आर माय वर्किंग नोट्स. भाई वर्किंग नोट्स जरूरी होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं, प्लीज ध्यान से समझिए. हाँ, उसमें फॉर्मेट नहीं चेक किया जाता, बट उस वर्किंग नोट होना चाहिए. चलिए, इट इज समथिंग लाइक नरेशन, यू नो. नरेशन जैसे जनरेटर का कोई देखता नहीं है, बट उसके मार्क्स होता है, राइट. अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट भी होता है, या तो सिर्फ नरेशन लिख के आगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. लाइकवाइज भाई, लिखना तो होता है. चलिए, यस. सो पहले तो अपन हमेशा क्या लिखेंगे? करेक्ट एंट्री. क्या होना चाहिए था? देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर, ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? स्टेप 2 में अपन लिखेंगे रॉन्ग एंट्री. स्टेप 3 में क्या लिखेंगे? स्टेप 3 में लिखेंगे रिवर्स. रिवर्स द रॉन्ग एंट्री. प्लस करना था, कुछ याद करो ना, क्या प्लस करते थे? प्लस इंसर्ट करते थे करेक्ट एंट्री. क्या याद आ रहा है? एंड स्टेप 4. स्टेप 4 had been final rectification entry. Final rectification. चलिए देखें एक बार. पक्का पक्का ये चार स्टेप याद रहेंगे. अच्छा चलो, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन में क्या लोचा है, ध्यान से देखते हैं, आइए. ओके, वीडियो पॉज हो चुका है. आई गेस अभी नहीं हुआ. वीडियो पॉज हो गया था. ओके, आवाज आ रही थी आई गेस. यस. ओके, चलो. आई थिंक थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ. ओके, मूविंग ऑन. ये चार स्टेप अपन ने रिकॉर्ड किए हैं. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्मेट बना दिया. एंड वर्किंग नोट्स अपन कैसे करने वाले, चार स्टेप्स के साथ. करेक्ट एंट्री लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, रिवर्सल ऑफ द रॉन्ग एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री, एंड देन फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री. ऐसा अपन हर एक ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे. या तो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं जब भी सिर्फ दो ही अकाउंट इन्वॉल्व है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर एक्स. क्या है ट्रांजेक्शन? सेल्स रिटर्न का है. वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक. अरे ये क्या लोचा मार दिया आपने, सेल्स रिटर्न को क्या मान लिया? सेल्स मान लिया. भाई अगेन रिकॉर्डिंग में इश्यू. इज द वीडियो ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? हो जाता है कभी कभार यार. आई थिंक थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ. यस, इट इज सॉर्टेड. Write the journal entries to rectify the following errors using a suspense account. चलिए, गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर एक्स, मतलब सेल्स रिटर्न की बात हो रही है. एंटर इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. माय गॉड, मतलब सेल्स को क्या मान लिया?
सेल्स, अच्छा सेल्स रिटर्न था और सेल्स रिटर्न को हमने सेल्स डे बुक में एंटर किया, मतलब उसको सेल्स मान लिया। पहले तो था सेल्स रिटर्न, मान लिया सेल्स, था सेल्स रिटर्न, मान लिया सेल्स, तो सेल्स का एंट्री पास करना था सेल्स रिटर्न को। अच्छा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, तो सेल्स रिटर्न आया किसके पास से, एक्स के पास से। सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन एक्स अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन ये क्या हो गया ना। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, यस बेटा जी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। कितना रुपीस था, चेक करो जरा, 6,000 आई गेस, यस 15,000 ओके, वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा ये पोस्टेड वर्ड याद है क्या, जब भी क्वेश्चन में पोस्टेड वर्ड यूज किया है मतलब वो पर्टिकुलर एक लेजर की बात हो रही है, सिर्फ वही अकाउंट के अंदर लोचा है। यस तो 15,000 हमने सेल्स मान लिया, तो सेल्स मान लिया तो एंट्री करना चाहिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट लोचा ये हमारा रॉन्ग एंट्री भी गलत किया, गलत एंट्री भी गलत तरीके से किया। सो उन्होंने एंट्री क्या पास कर दिया, उन्होंने पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द ऑफ डेबिट ऑफ पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब हमने मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स का एंट्री पास करना था तो मिस्टर एक्स को डेबिट करना चाहिए, लेकिन वो हमने कर दिया मिस्टर एक्स को क्रेडिट। गलत काम भी गलत तरीके से किया। सो हमने एंट्री क्या किया, एंट्री कर दिया टू मिस्टर एक्स अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट, ये हमने एंट्री पास किया। सर कैसे मालूम, बेटा सेल्स मान लिया तो सेल्स को तो क्रेडिट होना चाहिए, और मिस्टर एक्स को जो डेबिट करना चाहिए तो उसकी जगह पे उसको क्या कर दिया, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर एक्स। अमाउंट क्या था, 15,000 15,000। चलो यहां तक समझ में आ रहा है, लॉजिकल, ये दोनों क्रेडिट कर दिया, 15,000 15,000, डेबिट में कुछ नहीं। सर मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, सेल्स रिटर्न तो डेबिट हुआ ही नहीं है। सेल्स क्रेडिट नहीं होना था, सेल्स को तो क्रेडिट करके बैठे हैं। मिस्टर एक्स क्रेडिट होना चाहिए तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो चुके, कोई झंझट की बात नहीं है। सो तो बस कर दो करेक्ट, यहां से देखिए अपन को दिख जाएगा। अच्छा सुनो, अभी अगर मैं इसको स्टेप 3 में जा रहा हूँ, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, रिवर्स करना है, वन करेक्ट एंट्री को पास करना है, रिवर्स करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट कर लेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, कितना कितना 15 15। बट सर ये तो सही हुआ था बेटा, रूल तो वही फॉलो करने का, क्योंकि फिर अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, कभी से ये रूल ऐसे करेंगे नहीं, मैंने आपको स्टैंडर्ड रूल दिया है। आपको जो भी रॉन्ग एंट्री हो उसको रिवर्स करना है, प्लस कर लो क्या, करेक्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, कितना 15,000 15,000, ये करेक्ट एंट्री पास होना चाहिए था। अभी ध्यान से देखोगे तो आपको फाइनल एंट्री दिख जाएगा बेटा जी। मिस्टर एक्स क्रेडिट डेबिट है 15, मिस्टर एक्स क्रेडिट है 15, मिस्टर एक्स को हटा दो, ये आप कैंसिल कर सकते हो, मिस्टर एक्स भाई को डेबिट, मिस्टर एक्स भाई को क्रेडिट। सो फाइनल एंट्री आपको दिख रहा है सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सो दोनों डेबिट ही दिख रहा है, हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, सेल्स अकाउंट भी डेबिट ही दिख रहा है, कितना 15,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट ही दिख रहा है, कितना 15,000। ये तो सरासर ना इंसाफी है, क्या करे, क्रेडिट किसको करना है, टू, सस्पेंस है, धीरे से बोलो, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 30,000। ये सबको समझा है, ये सुनो, जल्दी से बताओ क्या सबको समझा, इंटरेस्टिंग। फाइनल एंट्री अभी आपने जो निकाला वो आप यहाँ पे लिख लोगे, फर्स्ट का रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
and two suspense. कितना कितना 15,000, 15,000 एंड 30,000। क्या सबको समझा है? जल्दी से मेरे को कंफर्म करो, वीडियो को लाइक करो, समझ में आएगा। चलिए, सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड, ग्रेट गोइंग। मूव ऑन टू द सेकंड वन, मूव ऑन टू द सेकंड वन। चलिए, आरटीपी सेकंड। An amount of 22,500 entered in the sales return book, entered in the sales return book, has been posted to the debit of Mr. Shiv who returned the goods. Sales return था, मिस्टर शिव ने गुड्स रिटर्न किया था, तो मुझे मिस्टर शिव को क्रेडिट करना चाहिए था, बट हमने मिस्टर शिव को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? मिस्टर शिव को डेबिट कर दिया। दैट्स एन एरर। मुझे क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। चलिए, कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अमाउंट ऑफ एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न का एक्चुअल करेक्ट एंट्री क्या होता है? सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शिव होना चाहिए था। हैज बीन पोस्टेड वर्ड दिख रहा है बेटा, यहाँ पे भी पोस्टेड वर्ड था, याद करो। पोस्टेड मतलब सिर्फ एक अकाउंट में लोचा। बोलो, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर शिव हु रिटर्न द गुड्स, मतलब क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट भी रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ बेटा। जो वो पोस्टेड वर्ड का मतलब है, सिर्फ पर्टिकुलर मेंशन अकाउंट में लोचा हुआ है। चलिए, सो अपन आ जाता है, एंड वही अपने चार स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। स्टेप वन क्या होता है? अभी मैं पूरा का पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। स्टेप वन इज रॉन्ग एंट्री, सॉरी, स्टेप वन इज करेक्ट एंट्री, स्टेप टू इज रॉन्ग एंट्री, दैट इज रॉन्ग एंट्री। स्टेप थ्री में क्या होता था? जल्दी से आप बताओ, स्टेप थ्री में क्या होता था? मैं नहीं बता रहा, स्टेप थ्री क्या होता था? जल्दी जल्दी जल्दी। रिवर्सल प्लस, रिवर्सल प्लस करेक्ट एंट्री, and the fourth, that is final rectified entry. Everybody, yes? Okay, move on. क्या ट्रांजेक्शन था? सेल्स रिटर्न था सर। सेल्स रिटर्न किसने किया था? शिव ने। तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव जी, टू शिव अकाउंट। अमाउंट क्या था यार? व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट इज 60, नहीं, 22,500। ओके, 22,500। ओके, ये हमारा करेक्ट एंट्री है जो होना चाहिए था। बट क्या हमने ऐसी एंट्री पास किया? डू यू थिंक सो? नो सर, हमने मिस्टर शिव को भी डेबिट कर दिया। सो एंट्री कुछ हमने रॉन्गली ऐसा पास किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और मिस्टर शिव को भी क्या कर लिया? शिव जी को भी डेबिट कर दिया। 22,500। बेटा जी, यहाँ पे ना शॉर्टकट लग सकता है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। शॉर्टकट लग सकता है। क्या शॉर्टकट लग सकता है बताओ ना सर? दो ही अकाउंट इन्वॉल्व है जो लोचे वाले। अच्छा, दो ही नहीं, एक ही अकाउंट आता। शिव को करना क्या चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए। शिव को कर क्या दिया? डेबिट कर दिया। करना क्या चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। कर क्या दिया? डेबिट कर दिया। इतना करके शॉर्टकट कैसे मारे देंगे मालूम? एक बार फिर से देखो ना, एक बार। शिव को क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट साइड एंट्री होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? डेबिट साइड 22,500 लिखा। डिड यू गेट दिस मच? डिड यू गेट दिस मच? अभी इसका क्या मतलब? सर, मुझे क्रेडिट साइड 22,500 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, तब तो ये जीरो हुआ। मुझे जीरो चाहिए क्या? नहीं सर, अपन को क्रेडिट बैलेंस ऑफ 22,500 चाहिए। मतलब मुझे डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, टोटल 45,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी एंट्री रॉन्ग साइड पे हो जाती है, जब भी एंट्री रॉन्ग साइड पे हो जाती है, तभी करेक्ट साइड डबल अमाउंट, तभी करेक्ट साइड डबल अमाउंट। यहाँ पे मुझे शिव को क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मुझे करना क्या चाहिए था? क्रेडिट। कर क्या दिया? डेबिट। सो करेक्ट साइड मतलब क्रेडिट साइड डबल अमाउंट 45,000 से एंट्री करेंगे। नेट इफेक्ट आप देख पा रहे हो कितना दिख रहा है? 22,500 ऑन दी क्रेडिट। अच्छा सर, ऐसे नहीं, चार स्टेप से समझाओ। चार स्टेप से भी समझा देता हूँ।
अच्छा, प्लेस बार आंसर लिख लो इसका। आंसर क्या बनना चाहिए? मिस्टर शिव को क्या करना है? क्रेडिट करना है 45,000 से। बट सर तो फिर डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शिव। क्या सबको समझ में आया? शिव अकाउंट 45,000। 45, हाँ 45,000, 45,000। चलिए, चकाचक क्लियर। 100%। ऐसा खोपड़ी के खोपचे में खलबली होना मांगता है। चलिए मूव ऑन। द थर्ड वन रिवर्स, एक बार 4 स्टेप से भी करा देता हूँ। सॉरी, तो मैं 9 कराए हुए वो कैसे अच्छे। रिवर्सल में कितना सही था कितना गलत था कुछ नहीं देखना है, उठा के पूरा का पूरा रिवर्स कर लो। सो इट शुड दोनों के दोनों को डेबिट किया, तो मैं दोनों के दोनों को क्या करेगा? क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न एंड टू शिप अकाउंट। मिस्टर शिव अकाउंट 22,500। 22,500 प्लस क्या करूं? प्लस करेक्ट एंट्री को इंसर्ट कीजिए सर। करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न टू शिप। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिप। इट वॉज 22,500 एंड 22,500। बेटा जी यहाँ पे देखो ना, सेल्स रिटर्न क्रेडिट है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट है। ये डेबिट को और क्रेडिट को क्या करेगा? पगा दिया। अभी क्या दिख रहा है सर? टू शिव 2 बार दिख रहा है, मतलब टू शिव शिव को क्रेडिट करना है 45,000 से, जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। टू शिव अकाउंट, मिस्टर शिव अकाउंट 45,000। तो सर डेबिट किसको? ऑलरेडी बता दिया, सस्पेंस अकाउंट। शॉर्टकट से भी समझाया एंड 4 स्टेप करके भी समझाया। यू कैन फॉलो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल टू, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, नॉर्मली मैंने देखा है इस चैप्टर में ना बच्चों को डर लगता है, सो इन दैट केस यू कैन फॉलो दिस 4 स्टेप्स टू ऑलवेज गेट योर करेक्ट आंसर। परफेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज टेकन केयर, सेकंड इज टेकन केयर, द थर्ड वन, द सेल ऑफ 60,000 मेड टू मिस्टर अमित। सेल किसको किया था? अमित जी को किया था, अमिताभ बच्चन को है। was correctly entered in the sales day book. Sales day book में properly, sales account में properly record हो गया। Wrongly posted the debit of Mr. सुमित। हो अमित जी की जगह पे सुमित जी को क्या कर लिया? डेबिट। और सिर्फ इतना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे डेबिट कितना करना चाहिए था? 60,000। डेबिट किया कितना? 6,000। अच्छा, डायरेक्ट शॉर्टकट से कराओ ये, शॉर्टकट से इजी पड़ेगा। दो ही अकाउंट से भी इन्वॉल्व होते ना, तभी आप ये शॉर्टकट से काम कर सकते हो। सुमित को डेबिट करना चाहिए था सर, सुमित तो पिक्चर में ही नहीं था, तो सुमित को रॉन्गली डेबिट कर दिया। कितना? 6,000, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अमित को डेबिट करना चाहिए था, जी सर बिल्कुल करना चाहिए था, 60,000 का सेल किया था, उसको डेबिट करना ही चाहिए, लेकिन नहीं किया ना, तो कर लो। जो होना चाहिए नहीं हुआ है, कर लो। जो हुआ है, रॉन्गली हुआ है, उसको रिवर्स करो। बस ये यहाँ तक का फंडा मैंने बताया, 2 स्टेप बताया बेटा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स करो। रॉन्ग क्या हुआ सर? सुमित जी को रॉन्गली डेबिट किया। यस, सुमित को क्रेडिट कर लो टू सुमित। कितना रॉन्गली डेबिट किया? 60,000? नहीं सर, 6,000 रॉन्गली डेबिट किया, तो क्रेडिट करूंगा 6,000। जो एरर है उसको रिवर्स कर दिया। अमित को कितना डेबिट करना चाहिए था सर? अमित को डेबिट करना चाहिए था 60,000। किया है? नहीं किया सर, तो कर लो अमित अकाउंट डेबिट 60,000। होना चाहिए था ना सर? अभी तो डिफरेंस आ रहा है। हाँ, वो डिफरेंस का क्या करना है वो आप बताओ। डिफरेंस का ही तो लोचा है, क्या करेंगे? जिसकी वजह से पिक्चर है मेरा दोस्त। टूश। कौन है? सस्पेंस अकाउंट। कितना डिफरेंस अमाउंट? और तो क्या डिफरेंस अमाउंट? कितना? 54,000। चलिए, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ। यहाँ पे फोर्थ में आइए। फोर्थ सेज बेड डेट्स अग्रीगेटिंग टू 45,000। अभी इजी है, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों इजी है, ध्यान से समझो, 2 ही मिनट में हो जाएगा। बेड डेट्स अग्रीगेटिंग टू 45,000। अग्रीगेटिंग का मतलब, aggregating का मतलब टोटलिंग है ना। Bad debts aggregating 45,000 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the general ledger। है, बैड डेट्स को जनरल लेजर में एंट्री नहीं किया, मतलब बैड डेट्स का एंट्री नहीं हुआ। बैड डेट्स को एंट्री करना है। बैड डेट्स को क्या करते हो? डेबिट के क्रेडिट, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट के क्रेडिट।
ऑफ कोर्स सर बैड डेट्स को डेबिट करते हैं। बैड डेट्स ए बाय द वे एक्सपेंस है कि लॉस है? बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है कि लॉस है? दोनों में क्या फर्क होता है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगा एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क होता है। आप चैट बॉक्स में डालो। अच्छा, बैड डेट्स हमारा लॉस है। लॉस तो हमेशा डेबिट होता है। एंड एक्सपेंस और लॉस का डिफरेंस आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे। Aggregating to 45,000 were written off during the year and sales ledger but were not adjusted in the general ledger. जनरल लेजर में एंट्री नहीं हुआ मतलब हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना है, बैड डेट्स को डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करना है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। इजी है दोनों, दोनों एक ही मिनट में लगेगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करें भाई? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सस्पेंस अकाउंट, है ना? सस्पेंस अमाउंट क्या था? 45,000 था, क्या था? यस 45,000। 45,000, 45,000। Next and the last for question number 4B, come back. उसके जैसा ही है। The total of discount allowed column in the cash book. The total of discount allowed column in the cash book. The total of discount allowed column in the cash book for the month of October 22 amounting to 37,500 was not posted है। नॉट पोस्टेड मतलब दोनों अकाउंट में मिस्टेक, सिर्फ एक अकाउंट में मिस्टेक, सिर्फ एक अकाउंट में नॉट पोस्टेड। पोस्ट नहीं किया, कर लो पोस्ट। उसमें क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। सिर्फ डिस्काउंट अलाउड कॉलम को रिकॉर्ड नहीं किया, कर लेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। है बेटा, बिल्कुल प्रीवियस एडजस्टमेंट के जैसा ही हुआ ना, एकदम उसके जैसा ही। 37,500। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया है। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर क्वेश्चन को 4B करा दो, उसमें डाउट्स आ रहे हैं। एंड आई होप यू गॉट इट thoroughly now. Perfect. So till then, see you soon in the next lecture. Bye bye till then. Aujo tata. Bye bye. See you.